स्वागत दोस्तों आप सभी का एक और पबजी मोबाइल लाइट की टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सोलो स्क्वाड के टिप्स एंड टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के बाद आपको आसानी से कम 10 से 15 किल आसानी से मिल जाएंगे और आपको चिकन डिनर भी आपके हाथ हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिंपल सी 10 टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जिससे आप आसानी से गेम को भी जीत जाएंगे और आपका गेम स्किल भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में जो बेल बटन है उसको बचाकर ऑल पे रख लो। दोस्तों हमारा पहला टिप ये है कि फास्ट लैंडिंग, मतलब अब जैसे ही वेटिंग एरिया में अंदर जाते हो तो आपको तुरंत वही जगह पर मैप खोलकर देखना है कि आपका प्लेन किस डायरेक्शन पर जा रहा है और उस डायरेक्शन में कौन सा हॉट ड्रॉप्स मिलेगा। तो आप ऐसे पहला लोकेशन को मार्क करना पड़ेगा और जैसे ही प्लेन स्टार्ट होगा जाने के लिए तो आपको 600 मीटर जब दूर रहेगा तो तभी के तभी लैंडिंग करना है कि जंप बटन को दबा देना है और दबाने के बाद आप जब नीचे ग्लाइड करके जाते हो तो तब आपका जो एनालॉग होता है तो वो ऐसा रखना चाहिए क्योंकि जल्दी से आप ग्लाइड करके नीचे चले जाओगे और जल्दी से गन मिलेगा और जल्दी गन मिलने से आपको एनिमी को तभी भी गन नहीं मिलेगा तो आसानी से उसे टेक डाउन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया पहला टिप। अब निकलते हैं सेकेंड टिप पर। दोस्तों सेकेंड टिप ये है कि साउंड का मतलब आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस के बारे में बता रहा हूँ। मतलब जब भी आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो ना तभी हेडफोन या ईयरफोन से खेलो क्योंकि साउंड से आपको एनिमी का लोकेशन भी पता चल जाएगा आसानी से और उनको भी आसानी से आप ट्रैक कर सकते हो। और दोस्तों आप बिना साउंड के खेलते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एनिमी का लोकेशन भी पता नहीं चलेगा और जैसे वो मूवमेंट देता है तो कूदता है बिल्डिंग से तो आपको पता भी नहीं चलेगा और पीछे से आकर वो आपको ठोक देगा। दोस्तों इस गेम में साउंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आप जब भी सोलो स्क्वाड खेलते हैं तो मिनिमम आपको ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के ही खेलना है तो तभी आपका गेम स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा जल्दी से। दोस्तों हमारा तीसरा टिप है चेंज एंगल्स। इसका मतलब है कि जब आप एक एनिमी को नॉकडाउन करते हो तो तुरंत से तुरंत तभी आपका एंगल चेंज कर लो। मतलब जिस जगह से आपने एनिमी को मारा हो उस जगह से मूव आउट करके कोई दूसरी जगह पर चले जाओ क्योंकि जिस बंदे ने आपने नॉकआउट किया ना उसके टीममेट को पता चलेगा अपना लोकेशन, फिर वो आकर आपके ऊपर मार देगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप एक एनिमी को नॉक करते हो तो तुरंत उस जगह से मूव आउट करके दूसरी जगह में जाके कोई टीपीपी या वैसे नेट ट्राई करो। इससे एनिमी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और आसानी से उसे मार सकते हो या फिर क्लच भी कर सकते हो। तो निकलते हैं फोर्थ टिप पर। दोस्तों हमारा फोर्थ ट्रिक है कि नेट को इस्तेमाल करना, मतलब सिर्फ फ्रैग ग्रेनेड नहीं, चाहे वो स्टन हो या स्मोक हो या मॉली हो, कुछ भी हो, आप इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे नेट को यूज़ नहीं करते हैं तो इसके लिए आप मैं एक सिचुएशन दे दूंगा आपको एग्जांपल के लिए। तो समझ लो एक स्क्वाड हाउस है और स्क्वाड हाउस में एक स्क्वाड है तो आपके पास 2 फ्रैग ग्रेनेड है तो आप उस नेट को यूज़ करो। यूज़ करने के बाद मिनिमम आपको 2 बंदे तो नॉक हो जाएंगे और नॉक होने के बाद आप डायरेक्टली उन पर पुश कर सकते हो क्योंकि एक बंदा तो वो रिवाइव दे रहा होगा तो आप आसानी से क्लच कर सकते हो। तो ही एक सिंपल ट्रिक और बहुत काम की ट्रिक है, ये आप भी ट्राई करो। दोस्तों हमारा फिफ्थ टिप ये है कि क्राउच फायर एंड ड्रॉप शॉट। ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को मालूम होगा कि क्राउच फायर एंड ड्रॉप शॉट क्या होता है। तो जब एक 1v1 सामने फाइट होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत काम की में है एक ट्रिक। दोस्तों क्राउच फायर का मतलब यह है कि जब 1v1 फाइट होता है तो तब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्राउच मतलब जब एनिमी आपको मार रहा है तो आपको ज़्यादा डैमेज लग रहा है तो आप सडनली क्राउच कर सकते हैं और फिर से क्राउच कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बैठ कर फिर से उठना और फिर से बैठ कर फिर से उठना, इससे आपका एनिमी का जो बुलेट्स है वो सारे डॉज हो जाएंगे और आपको डैमेज भी नहीं मिलेगा और सारा डैमेज आपको एनिमी को मिलेगा। तो अब ये हो गया क्राउच फायर। अब निकलते हैं ड्रॉप शूट पर। ड्रॉप शूट का मतलब है कि जब आपके HP 1 HP या 10 HP रहेगा तो आपको क्राउच एंड फायर से बुलेट तो लगता है, मिनिमम 10 बुलेट्स तो लग जाता है आपको बाय मिस्टेक भी। तो आप उस पर सडनली ड्रॉप शूट करेगा तो उसका सारा बुलेट्स एक भी कनेक्ट भी नहीं होगा आपके पास। तो आप ड्रॉप शूट को यूज़ कर सकते हो जब आपके पास कोई भी HP नहीं हो, वरना आप क्राउच एंड फायर भी यूज़ कर सकते हो।
और दोस्तों जब सडनली आप एनिमी के सामने जाके ड्रॉप शूट करेगा तो आपका एनिमी का बुलेट्स तुम पर मतलब हम पर कनेक्ट नहीं होएगा। तो यही था क्राउच फायर एंड ड्रॉप शूट। सो दोस्तों हमारा 6th टिप ये है कि हीलिंग्स। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि हीलिंग्स भी कोई टिप है, तो मतलब अब मैं बताता हूँ। सो क्या होता है कि सोलो व स्क्वाड में हमेशा बंदे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एमो और एनर्जी ड्रिंक और एक नेट सी बैग में भर जाते हैं और उनके पास हीलिंग्स भी नहीं होता, तो उनको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास टीममेट्स भी नहीं है कोई भी हीलिंग्स देने के लिए, तो आपको उसका भी परेशान हो जाएगा सोलो व स्क्वाड में। तो मैं बताता हूँ कि जब भी आप सोलो व स्क्वाड खेलो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने हीलिंग्स ले रहे हो, क्योंकि कोई भी नहीं होगा आपको हीलिंग्स देने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आखिरी में हीलिंग्स बिना लगाए मर जाते हैं, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि हमेशा हीलिंग्स पर ध्यान दें। सो दोस्तों हमारा 7th टिप है कि TPP, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टिप है। तो दोस्तों TPP का मतलब ये है कि आप एक कवर में खड़े हो जाओगे और आपका बंदा और ओपोनेंट जो है वो सामने से आएगा और आसानी से उससे प्री फायर से आप नॉक कर सकते हैं। दोस्तों TPP से आप आसानी से क्लच कर सकते हैं एक स्क्वाड को भी। तो दोस्तों आप ये एक गेम प्ले देखो, इसमें मैं यहाँ पर TPP लेकर खड़ा हूँ। मुझे साउंड आ रहा है कि नीचे एक एनिमी है मेरे पास, वो भी रश करना ट्राई कर रहा है, तो इसलिए मैं भी यहीं पर रुका पड़ा हूँ TPP लेकर। तो अभी आप ही देखिए कि मैं कैसे मरता हूँ उसको। तो दोस्तों आप ही देखा कि मैंने उसे कैसे मारा TPP लेकर। तो इस ट्रिप को आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत आसानी है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लच भी कर सकते हो। सो दोस्तों हमारा 8th टिप है कि किल वन एंड गो टू कवर। इसका मतलब ये है कि जब आप एक एनिमी को नॉकडाउन करते हो तो तुरंत जाके कवर में चले जाओ। तो इससे क्या होता है कि आपको हीलिंग्स लगाने टाइम भी मिल जाए और जो ओपोनेंट है वो भी रिवाइव कर रहा होगा, तो आप उस समय जाकर आसानी से उसे मार सकते हैं। अगर इस टिप को आप फॉलो नहीं करते हो तो 4 के 4 बंदे एक ही स्प्रे में आपको लेटा देंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब भी आप एक बंदे को नॉकडाउन करते हो तो सीधे कवर में चले जाए और फिर से आकर मारो उसको। सो दोस्तों हमारा 9th टिप है कि हाउ टू ब्रेक TPP। इसका मतलब जब सामने वाला बंदा TPP ले रहा है आपको ऊपर, तो इसे कैसे हम मार सकते हैं। तो TPP को तोड़ने के लिए आपके पास 2 चॉइस होगा, एक होगा तो जंप एंड फायर और दूसरा होगा कि प्री फायर। तो जंप एंड फायर आपको मालूम ही होगा कि जैसे आपको पता चल गया कि सामने वाला बंदा TPP ले रहा है आपके ऊपर, तो आपको मारने वक्त आपको जंप भी करना है, उसी समय भी आपको गन भी चलानी है, जिससे एनिमी का बुलेट सब डॉज हो जाता है और आपको एक भी बुलेट कनेक्ट भी नहीं होगा। दोस्तों दूसरा टेक्निक ये है कि प्री फायर। इसका मतलब जैसे आप घुसो अंदर तो गोली चला कर ही घुसो। इससे क्या होता है कि प्री फायर में लपेट में वो आ जाता है बंदा और उससे आप आसानी से टेक डाउन कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारा 10th टिप ये है कि जोन प्रेफरेंस एंड व्हीकल। पहले जोन प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो एक सिचुएशन हो जाएगा जिसमें आपके ऊपर एक स्क्वाड रश कर रहे हैं और जोन भी आ रहा है, तो उस समय आपको फाइट नहीं लेना है। तो उस समय आपको जोन के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जोन के लिए ही आना पड़ेगा, तो आप जोन से उन्हें मार सकते हो आसानी से। और अगर आप फाइट लेते हो तो जोन के बाहर उससे जो एनिमी है तुम्हें भी डैमेज देगा और उससे ऊपर जोन का भी डैमेज आएगा, तो इससे ज़्यादा डैमेज हो जाता है और हम जोन से ही मर जाते हैं। सो इसीलिए हमेशा पहला फर्स्ट रेफरेंस हमें जोन के लिए देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं व्हीकल के बारे में। तो व्हीकल का गेम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। व्हीकल की मदद से आप गाड़ी से भी एनिमी को उड़ा सकते हैं और जल्दी से जल्दी जोन के लिए भी चल सकते हैं। और अगर जोन ओपन में बना तो आप उस गाड़ी को फोड़कर वहीं पर ही कवर भी बना सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा गाड़ी और जोन प्रेफरेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद हुई तो अभी के अभी वीडियो पे लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस कर ऑल में रख लो। तो मिलता हूँ मैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।